हेलो भाइयों, मैं हूं हर्षित जांगड़ा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाइयों, इंडिया में जो 1 लाख रुपए का जो बजट होता है ना मोटरसाइकिल के लिए, उसमें बहुत सारी बाइक अपने को देखने को मिल जाएगी। उसी में से ये अपनी एक ग्लैमर एक्स भी निकल कर आई है। इसकी भी अगर प्राइसिंग की बात करते हैं तो मेरे को ये नूह में हरियाणा में 1,07,000 में पड़ गई थी। लोगों ने इसको 1,16,16,000 में भी खरीदा है। मेरे पास कमेंट आया था कि भैया हमने इतने में खरीदी, इतने में खरीदी। 10-10 हज़ार का फ़र्क ऊपर ले रहे हैं लोग। और मोस्ट डिमांडिंग बाइक अभी 1 लाख के बजट में अभी यही चल रही है। कहीं भी आपको अवेलेबल, एक तो अवेलेबल आराम से होती नहीं है, और होती है तो महंगी बेचते हैं लोग। पर मेरे को भी इतनी एसएलएस मिली नहीं थी, क्योंकि 1 लाख के बजट में इतना कुछ दे देना कोई और कंपनी शायद अभी नहीं दे रही है। इसलिए मोस्ट डिमांडिंग बाइक, एक तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इतने सारे फीचर्स आ रहे हैं ना, तो अभी मोस्ट डिमांडिंग बाइक चल रही है मार्केट में। तो अगर आपका भी बजट है ना 1 लाख के करीबन का, और इसका टॉप वेरिएंट लेना चाह रहे हो, आपका बजट 1 लाख रुपए का है ना, और आप भी एक बाइक चाह रहे हो जिसमें थोड़ा अपना का स्पोर्ट्स लुक्स मिल जाए और थोड़ी अच्छी दिखने को मिल जाए, आज के जनरेशन की थोड़ी यूथ को ज़्यादा पसंद आएगी ये बाइक। इसकी कॉम्पिटिटर में एसपी भी है, पर वो थोड़ी यूथ को, हीरो ने बाइक फुल यूथ को टारगेट करने के लिए बनाई है। इतने बजट में इतनी सारी चीज़ दे देना इम्पॉसिबल है दूसरी कंपनीज़ के लिए। कोई कंपनी ऐसी चीज़ दे ही नहीं पा रही अभी तक जो हीरो ने दे दिया है। और इंडिया में कहीं ना कहीं है ना, माइलेज भी एक होता है कि लोग एक बार माइलेज भी ज़रूर देखते हैं कि पावर तो है, चलो चलो, पर माइलेज तो चाहिए चाहिए। इंडिया में एक माइलेज को प्रायोरिटी दी जाती है कि माइलेज तो होनी ही चाहिए। तो शायद इतनी अच्छी माइलेज ये बाइक दे रही है, इसी कारण की वजह से ये बाइक अभी मोस्ट डिमांडिंग में चल रही है 1 लाख के बजट में। 57 की एवरेज मैंने इसे निकाल कर देख रखी है, बड़े ही आराम से 57 की एवरेज तो निकाल के देगी मिक्स मोड में। तो शायद माइलेज भी एक हो सकता है कि डिज़ाइन के साथ, और लुक्स, डिज़ाइन और माइलेज और प्लस में पावर का कॉम्बिनेशन इस बाइक बन गया, इसलिए मोस्ट डिमांडिंग में चल रही है बाइक 1 लाख के बजट में। इसके कॉम्पिटिटर वगैरह एसपी हो गए जैसे कि, और हीरो एक्सट्रीम भी है, पर वो थोड़ी इससे महंगी चल जाती है। 10,000 रुपये से तो फालतू जाएगी, वो 1,20 तक की पड़ जाएगी अपने को। और राइडर भी है, राइडर तो खैर इसके बजट की है, वो भी 1,10 में आराम से मिल जा रही थी। टीवीएस राइडर, और इसकी बात करते हैं ना, तो कहीं भी टीवीएस राइडर इसके आसपास देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने बढ़िया लुक्स हैं इसके। टीवीएस राइडर में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा बिल्कुल भी। एक को मैंने भी देखा है कुछ 1 साल बाद है ना, उसमें बहुत आवाज़ें वगैरह और थोड़ी क्वालिटी ऐसी है पीछे की, अभी भी उसमें हेलोजन बल्ब देखने को मिल रहे हैं, और साइड में पैनलिंग वगैरह की इतनी क्वालिटी, इतनी कुछ शानदार लगती नहीं है मेरे को। तो कुछ कभी आगे ऐसे अच्छा है हेडलाइट्स का, और एबीएस वगैरह आ रहा है। एबीएस इसमें नहीं है, बस वही एक कमी है इस बाइक में, और बाकी 1% भी इसमें कुछ कमी नहीं है अभी तक। तो टीवीएस की राइडर का कितना ही बढ़िया इंजन क्यों ना हो, कितनी बढ़िया भागती क्यों ना हो, पर उसमें जो थोड़ी क्वालिटी इशू लगता है ना मेरे को, वो शायद कहीं ना कहीं बेकार लगती है। मैं भी उस बाइक को लेने की सोच रहा था, पर मैंने नहीं ली, क्योंकि हीरो ग्लैमर एक्स आने के बाद मैंने कोई और बाइक देखी ही नहीं ना। होंडा में एसपी वगैरह कुछ इसकी टक्कर की है। होंडा एसपी भी ठीक है, पर वो यूथ के लिए टारगेट नहीं करती है बिल्कुल भी। ये प्रॉपर एक यूथ ओरिएंटेड व्हीकल है, जो बड़ों को भी और छोटों को भी टारगेट करती है। बड़े भी चला सकते, फैमिली व्हीकल भी बन गई। और ये थोड़ी जिसको भगाने वगैरह का शौक है, और 1.5 लाख रुपये का बजट नहीं है, अपाची वगैरह का महंगी बाइकों का बजट नहीं है, तो वो 1 लाख रुपये में अपना सपना पूरा कर सकते हैं बाइक लेके। मैंने इसको 2600 किलोमीटर चला दिया है, और अभी इसमें सिर्फ एक दिक्कत आई थी, वो है बैटरी की। बैटरी का इशू पता नहीं कैसे आ गया। कमेंट्स में बहुत आ रहे थे भैया कि हीरो की बाइक में बैटरी का इशू आता ही है, पर एक बार चेंज होने के बाद क्या पता अब दोबारा ना आए, क्योंकि मैंने भी हीरो की स्प्लेंडर रखी है, सुपर स्प्लेंडर, उसमें कभी ऐसा बैटरी का इशू नहीं आया। बैटरी ख़राब हो जाएगी वो बात अलग है, पर इसमें पता नहीं नई बाइक में बैटरी कैसे ख़राब हो गई थी, वो भगवान ही जाने। 2600 किलोमीटर चलाने के बाद है ना, इसमें सारी अच्छाई और बुराई का पता लग जाता है, क्या दिक्कत है, क्या बाइक में नहीं दिक्कत है। एक तो इंजन की बात करते हैं ना, तो बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था भैया इंजन कैसा है, गियर वगैरह कैसी शिफ्टिंग है। इंजन बहुत स्मूथ है, और पहले से इन्हें बहुत इंप्रूव किया है। 125 सीसी इंजन आता है इसमें, बहुत अच्छी पावर डिलीवर करेगा पावर मोड में। बस थोड़ा जो एक इशू है ना, वो थोड़ा पहले गियर में देखने को मिलेगा हल्का सा, वो भी कभी कभी गियर का इशू देखने को मिल जाएगा, पर कभी कभी देखने को मिलेगा वो हल्का हल्का, जो कि शायद इतना रहता ही हो, क्या पता इन बजट की बाइकों में। और बाइक की क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं तो जैसे पैनलिंग वगैरह है, ये खैर थोड़ी बहुत तो देखो हिलती है। ये वाला नहीं हिल रहा, ये वाला पता नहीं क्यों, शायद लेमिनेशन कराने की वजह से थोड़ा हिल गया। ये थोड़ा हिल रहा है, पर कोई ऐसी आवाज़ वगैरह नहीं करता ना। ये अपन अगर ज़बरदस्ती हिलाएंगे तो ही हिलेगा। और क्वालिटी वगैरह की बात करते हैं तो थोड़ी ठीक ठाक है क्वालिटी वगैरह, कोई ऐसा इशू है नहीं। वैसे ये वाइज़र थोड़ा सा आवाज़ करता है। और ब्रेकिंग की अगर बात करते हैं ना, इसमें अपने को पीछे ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा,
तो जैसे अगर कभी इमरजेंसी ब्रेक वगैरह मारते हैं ना, तो आगे का ब्रेक तो बहुत ज़बरदस्त है, ABS होता तो और मज़ा आ जाता, पर पीछे का जो ब्रेक है ना, कई बार ऐसा होता है कि अगर इमरजेंसी ब्रेक मारेंगे तो पीछे का टायर जाम हो जाएगा और थोड़ा स्लिप मार जाएगा। बाकी इसकी लाइट्स में मेरे को ना पीछे एक दिक्कत लगती है, ये जो इसकी टेल लाइट है ना, ये ऑलवेज इतनी ग्लो रहती है कि इसको थोड़ा ब्रेक के साथ काम करना चाहिए, पर ये पता नहीं ब्रेक के साथ कैसे एडजस्ट होगी कैसे नहीं। बहुत भाई कमेंट भी आ रहे कि भाई ये एडजस्ट हो जाएगी, पर कैसे होगी, क्योंकि ब्रेक दबाने पर है ना इसमें 2 लाइट तो जलती है पीछे, पर ये टेल लाइट की जो DRL है ना, ये हमेशा इतनी ब्राइटनेस में रहती है, इतने ब्राइट तो आगे वाले भी नहीं है DRLs। ये थोड़ी इसमें समस्या देखने को लगती है, इनको भी थोड़ा है ना ब्राइट कम, मतलब ब्रेक के साथ काम करना था। बटन की क्वालिटी वगैरह भी ठीक ठाक है, ऐसी कुछ ख़राब है नहीं, दिक्कत वाली बात। कई लोगों को कमेंट पे आ रहे भैया मेरा मोड काम नहीं कर रहा, मेरा क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं कर रहा, मेरी राइड वायर ख़राब और कही है भैया, पर मेरी में तो कुछ ऐसी अभी तक 1% भी दिक्कत है नहीं, डिपर वगैरह बढ़िया चल रहा है एकदम, अभी तक कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी दिक्कत नहीं है। चार्जिंग वगैरह भी बढ़िया हो जाती है इससे, ये भी बढ़िया काम कर रहा है, और जो क्रूज़ कंट्रोल है वो भी एकदम ज़बरदस्त काम कर रहा है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ दी है ना, अगर लॉन्ग राइड पे जाएंगे ना तो इसको एक बार दबा दो। इसको चलाना कैसे होता है, एक बार इसको क्लिक करेंगे ना तो ये अपनी स्क्रीन पे क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाएगा, और सेट करना है तो नीचे करेंगे, अगर अपन को स्पीड बढ़ानी है तो ऊपर करेंगे, स्पीड कम करनी है तो नीचे करेंगे। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, माइलेज निकालने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक बार वैसे इसको 60 पे चलानी है, 50 पे चलानी है, 40 पे चलानी है, इसको क्रूज़ कर दो और अपने चलती रहेगी। पर इसको ट्रैफिक में कभी ना चलाएं, मतलब सिटी वाले इलाके में, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कब में जाके भिड़ जाएगी, क्योंकि ध्यान नहीं रहता ना, ब्रेक मारे रेस तो लेती रहती है। तो इसको थोड़ा है ना लॉन्ग राइड में यूज़ करें, नहीं तो थोड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। और इंडिया में माइलेज का इतना कंसर्न रहता है कि ये 57, 55 की अगर एवरेज निकाल के दे रही है ना, तो लोगों को 125 सीसी में बहुत कम लगती है। ये एवरेज भी 57 की, 55 की, 50 की एवरेज भी इस बाइक के लिए बहुत कम लगती है, उनको 60-70 की चाहिए इस बाइक से भी। तो एवरेज का कंसर्न बहुत रहता है लोगों की कि भैया एवरेज तो चाहिए ही चाहिए, चाहे बाइक के लुक्स हो ना हो, एवरेज तो इसमें चाहिए ही चाहिए। 125 सीसी में 60-70 तो चाहिए ही चाहिए, पर आराम से 57 की दे रही है तो 60 भी आप निकाल लोगे, और अगर आराम से चलाओगे तो ये आराम से 60 की एवरेज भी दे ही देगी। और भाइयों बहुत भाइयों की कमेंट आ रहे थे कि भैया अगर इसका राइड बाय वायर ख़राब हो गया कल को, तो बीच रास्ते में क्या करेंगे, जैसे अभी ख़राब हो गया, मेरी रेस नहीं ले रही है तो क्या करेंगे। तो भैया करना कुछ नहीं है, अपनी चाबी बंद करो और नीचे में अपने को ये एक प्लग देखने को मिलेगा, इसको आप निकाल दो। इसको निकालने के बाद बाइक चालू हो जाएगी और अपने आप ही रेस लेने लग जाएगी। देखो अब मैं रेस दे रहा हूँ ना, ये अपने रेस नहीं ले रही है। और गियर डालूँगा तो गियर डालने के बाद ये अपने आप ही रेस लेने लग जाएगी, ये अपने आप ही रेस लेने लग जाएगी। तो अगर आपका राइड बाय वायर अगर कल को ख़राब भी हो गया ना, तो आपको सर्विस वगैरह मैकेनिक के पास लेके भी जाना है, तो इसको निकाल दो, इस स्विच को निकाल दो और आप आराम से मैकेनिक के पास पहुंच सकते हो। पर ये रेस बहुत तेज़ लेगी तो थोड़ा दिक्कत होगा, घूं बहुत मचाएगी, क्लच दबाना पड़ेगा, गियर निकालना पड़ेगा। जब गियर डालेंगे ना तभी रेस लेगी। तो ये हीरो ने बहुत सोच समझ कर इसको दिया है कि प्लग निकाल दो, कभी का अगर ख़राब भी हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक से ख़राब भी हो जाए क्या पता। तो ये चीज़ आप कर सकते हो अगर इसका राइड बाय वायर अगर ख़राब भी हो जाए तो कल को। बाकी इस बजट में आपको है ना कोई और बाइक ऐसे फीचर्स के साथ नहीं देखने को मिलेगी। तो जेन्युइनली अगर आपका 1 लाख रुपए का बजट है ना, 1-10 तक का, तो आप इस बाइक पे आराम से जा सकते हो। अगर आपका होंडा SP या फिर राइडर का भी मन है तो एक बार इसको आप ज़रूर देख सकते हो, उनसे भी कंपेयर कर सकते हो। अगर डिज़ाइन वगैरह अपना अपना पसंद रहता है, कई लोगों को इसका है ना फ्रंट वाइज़र भी पसंद नहीं आता और आगे की हेडलाइट्स, पर मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। वाइज़र में भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात लगती नहीं है मेरे को। और आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के यहाँ ये बाइक का क्या प्राइस है। मेरे को 1,07,000 रुपये में पड़ी थी, उन्होंने 1,09,000 बोला था। आपके यहाँ कितने की पड़ रही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगली वीडियो में इसका एसेसरीज़ वगैरह भी लगा के दिखाएंगे। इसकी एक्सेसरीज़ वगैरह मैंने मंगा ली है सारी, पीछे की हगर फेंडर और इंजन काउल वगैरह। अगर हेडलाइट्स का थ्रो भी जानना है तो मैंने इसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है हेडलाइट्स के ऊपर, कि इसकी हेडलाइट्स का थ्रो कैसा है रात में।
और अगर भाइयों आपका मेन कंसर्न है ना इसकी माइलेज के ऊपर है ना, तो माइलेज 55 से 60 के बीच में ये बड़ी ही आराम से दे देगी। अगर आपका माइलेज का बड़ा ही इशू है ना, माइलेज चाहिए तो चाहिए ही, तो आप माइलेज इसमें बड़ी आराम से 55 से 60 मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा जो मेरे को इसमें लगता है सीट्स का इशू बिल्कुल एकदम बढ़िया, सीट्स का इशू मेरे को इसमें लगता है सीट्स की क्वालिटी और बढ़िया हो सकती थी। इसमें सीट्स बहुत ही बकवास है, मतलब कुछ मज़ा ही नहीं है। पीछे वाली सीट इतनी पतली है, लॉन्ग राइड में है ना थोड़ी दिक्कत देती है। तो इस पर अगर आप लगवा लो ना तो कोई सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम शायद, क्योंकि इन्हें सीट इतनी पतली बनाई यार, देखो पीछे की कितनी पतली सीट है। तो थोड़ा इनको सीट पे थोड़ा और कुछ करना था, सीट थोड़ी और बढ़िया हो सकती थी। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई सीट बढ़िया है भाई, ये कहीं भी बढ़िया नहीं है सीट। इतनी पतली सी सीट है बताओ। और एक बार इसकी इंजन की साउंड और सुन लेते हैं, गियर में है, चालू करते हैं। और अब इसमें है ना बैटरी का इशू सोल्व होने के बाद है ना ये एक सेल्फ में चालू हो जाती है। बैटरी ने बहुत परेशान किया था, बैटरी होते ही एक सेल्फ में चालू हो जाती है। और इसका जो थ्रोटल है ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, राइड वायर है, तो हल्की सी अगर करेंगे ना तो रेस ले लेगा। देखो इंजन वगैरह की बात करते हैं, इंजन की साउंड की, भगाने के टाइम पे ना पावर मोड में जब चलाएंगे बहुत ज़बरदस्त आवाज़ निकाल के करती है। बहुत ही मज़ा आता है, 1 लाख के अंदर में बजट में बहुत शानदार बाइक है। बाकी i3s वगैरह की बात करें बहुत अच्छी से काम करता है। i3s वगैरह भी कभी कभी दिक्कत दे जाएगा, पर अच्छे से काम ये लगभग 90% कर जाता है। टाइम अपने आप बंद भी हो जाएगा और क्लिच दबाते ही चालू भी हो जाएगा। तो i3s भी मैं इसका हमेशा ऑन ही रखता हूँ, बहुत बढ़िया है। किल स्विच वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर बत्ती वगैरह पे खड़े हैं तो अपने आप बंद हो जाती है 10-5 सेकंड में ही। बाकी मेरे को इसको 2 महीने हो गए चलाते 2-2.5 महीने से ऊपर ही हो गया है, और 2600 किलोमीटर के करीबन चला दिया है। और अभी तक भी बिल्कुल भी जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ कि राइडर क्यों नहीं ली, SP 125 क्यों नहीं ली। SP 125 तो मैंने देखी भी नहीं थी कोई, मतलब इस रेंज में वो बाइक भी है कि नहीं। इसकी कॉम्पिटिटर मैंने सीधी ये ही ली थी जाके। इनकी पावर की बात करते हैं ना, तो एक बार पहला गियर लगाओ और इसमें पता नहीं क्या ही दिक्कत है, ये इंजन लाइट जभी ऑन हो जाती है और अपने आप बंद हो जाती है। इंजन लाइट का समझ ही नहीं आता, अपने आप तो चालू हो जाएगी और अपने आप ही चली जाएगी थोड़ी देर बाद, पता ही नहीं क्या ही चक्कर है। अब मैंने वो शायद वायर वगैरह निकाली थी ना इसकी, तो शायद इंजन लाइट आ गई है, पर 2-4 बार इसको बंद करूँगा चालू करूँगा तो वो भी अपना आप सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट गियर में अपनी ये 7 तक की स्पीड पकड़ लेगी, दूसरा लगाते ही पावर मोड में और लगा देता हूँ, अपने आप ही रेस लेने लग जाएगी। और तीसरा गियर लगाते ही अपने आप ही रेस लेगी। अगर अपने धीरे धीरे चलानी है ना, तीसरे गियर में लगा के छोड़ दो, अपने आप चलती रहेगी। और चौथा गियर भी लगा दूंगा ना तो और स्पीड पकड़ लेगी, रेस देने की तो जरूरत ही नहीं है, अपने आप चलती रहेगी। पावर मोड में तो ना बेकाबू हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त पावर निकल में आती है इसमें, अगर पावर मोड लगा दिया ना। और एग्जॉस्ट वगैरह की आवाज़ करते हैं ना, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ निकाल कर देती है। माइलेज का इसका ऐसा है, एक बार में 1000-1100 रुपये में इसकी टंकी फुल हो जाएगी। फिर गए 15-20 दिन बड़े ही आराम से, अगर आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है तो महीना भर आराम से चला जाएगा। 600 से 800 किलोमीटर चल जाएगी बढ़िया। अभी भी देखते हैं तो कितनी चल गई है। 1500 रुपये का तेल डलाया था, 1000 का एक बार, 1000 का 500 का एक बार, 828 किलोमीटर चल गई है। 1500-1600 रुपये का तेल डला था और अभी भी इसमें तेल बाकी है, वो अपने आप ही ऊपर नीचे होता रहता है, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं है। अपने थोड़ा उसको कम ही देखना। माइलेज इसमें 6200 कर रही है, जो कि मेरे को नहीं लगता 62 दे रही है। 60 तो 57-58 की दे रही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये 75, ये तो झूठ हुई है। 7400 ये तो, इस पर तो जाना ही मत, इसका तो भरोसा करना ही मत। डेट वगैरह टाइम वगैरह बहुत ही अच्छे से दिखा देती है।
हीरो की एक्सट्रीम में भी यही अपने को TFT मीटर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसकी नंबर प्लेट भी आ गई है। अब इसकी नंबर प्लेट और लगा के देखेंगे, इसके बिना इसको हटा के देखेंगे कि सीधा नंबर प्लेट यहाँ लगती है तो बाइक कैसी लगेगी, लुक्स वगैरह, वाइज़र वगैरह निकाल के देखेंगे बिना वाइज़र कैसी लगती है। और नंबर प्लेट नीचे लग जाती है ना, तो यहाँ तो वो भी देखते हैं नीचे वाला ऑप्शन कि नंबर प्लेट अपनी नीचे लग जाए ऊपर की जगह, क्योंकि ये ऊपर देखो कैसे एक बार पेट्रोल पम्प वाले का हाथ लग गया था, गलती से कोनी लग गई थी तो ये टूट गई है। तो थोड़ी ये ऊपर थोड़ी दिक्कत देती है और अच्छी भी नहीं लगती, तो नीचे लगाने की कोशिश करेंगे नंबर प्लेट को भी, देखते हैं कुछ जुगाड़। और भाइयों मेरे को इसका चाहिए इंजन काउल, तो खैर मैंने मंगा लिया इसका। अगर इसका देखते हैं कि कोई और ब्रांड का भी अगर लग जाता है ना इसमें, तो वो भी लगा के ज़रूर देखेंगे एक बार। पहले तो इसका ही कंपनी फिटेड लगा के देखेंगे। मैंने मंगा लिया, लैग गार्ड वगैरह सब कुछ आ गया। अब अगली वीडियो में वो ही देखते हैं। तो हीरो एक्सट्रीम में भी अपने को ये फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ये अपना राइड बाई वायर है, और अपना हज़ार्ड लैम्प का स्विच वगैरह का और सेटअप, ये सारा सेटअप अपने को अब एक्सट्रीम में भी देखने को मिल जाएगा। पर वो थोड़ी सी अब महंगी हो जाएगी इससे। हॉर्न वगैरह की बात करते हैं तो एकदम खचरा हॉर्न है, बहुत ही बकवास टम्पू जैसा हॉर्न लगा के दिया है। हॉर्न भी भाइयों बताना कि कौन सी बाइक में अच्छा हॉर्न आता है जेन्युइन, जो कि इसमें हम डलवा सकते हैं। कंपनी वाला ही ज़्यादा कुछ वो वैसा वाला चाहिए नहीं, बड़ा वो ज़्यादा लाउड हॉर्न, नॉर्मल सा हॉर्न चाहिए जो कोई बाइक में, कोई कंपनी बाइक में आता हो, जेन्युइन हॉर्न, वही इसमें लगवा लेंगे। ये तो ऐसा हॉर्न है जैसे टम्पू जैसा, टम्पू में होता है ना हॉर्न, वैसा ही हॉर्न लगा दिया इसमें। भैया अगर आपका भी 1 लाख रुपए के अंडर बजट है ना, तो आप एक बढ़िया बाइक चाह रहे हो जिसमें कि अपने को माइलेज और पावर, लुक्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त मिल जाए, तो आप इस पर ज़रूर जा सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।